ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मोहब्बत में लोग बहुत कुर्बानियाँ देते हैं और साथ ही मोहब्बत में तमाम मुश्किलें आती हैं और उन मुश्किलों को पार करते हुए लोग अपनी मोहब्बत को हासिल करने में कहीं न कहीं कामयाब हो जाते हैं। उसी तरीके से विशाल 21 वर्ष का युवक जो कि ग्रेटर नोएडा में एक गारमेंट्स फैक्ट्री में काम करता है, वहाँ पर एक गैर समुदाय लड़की के साथ दोस्ती होती है। दोस्ती के बाद फिर जो है एक दूसरे से दिल ले दे बैठते हैं और कहानी कुछ इस तरीके का मोड़ लेती है कि उनके ज़िंदगी में पूरी तरीके से उथल-पुथल हो जाता है। नमस्कार साथियों, मैं रजत आर्या और आज मैं एक सच्ची घटना लेकर के आया हूँ। और बात कुछ यूँ है कि 21 वर्षीय युवक जिसका नाम विशाल होता है और ये बुलंदशहर के गुलवाटी क्षेत्र में ये रहता था और ये ग्रेटर नोएडा में जो कि फ़ेज़ 2 में एक गारमेंट्स फैक्ट्री में काम करता है और उसी फैक्ट्री में उसकी मुलाकात एक गैर समुदाय की युवती से होता है जिसका नाम मुस्कान होता है। मुस्कान से मुलाकात होने के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और दोस्ती होती है। दोस्ती के बाद में ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदल जाती है, ये किसी को अंदाज़ा नहीं होता है। उसी तरीके से दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। जब भी जॉब करने के बाद में यानी कि शाम के वक्त छुट्टी होती थी तो बाहर किसी न किसी जगह, किसी न किसी रेस्टोरेंट में बैठ कर के ये दोनों चाय पानी करते हैं और इसके साथ में वो सारी चीज़ें होती हैं जो एक लव करने वाले एक प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा करता है। मुस्कान मुस्कान जब शादी की बात करती है विशाल से, तो विशाल हैरान परेशान हो जाता है और मुस्कान से कहता है कि मुस्कान, बात तो तुम्हारी सही है, ठीक है, मैं तो राज़ी हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले राज़ी हो जाएंगे? रही बात मेरे घर की, तो मैं अपने घर को मना लूँगा, उनको किसी तरीके से शादी के लिए राज़ी कर लूँगा, लेकिन क्या तुम अपने घर वालों को मना पाओगी? वहाँ पर लड़की के सामने एक सवाल खड़ा होता है। एक समस्या तो होती है, लेकिन फिर भी लड़की कहती है कि विशाल, तुम इस बात की टेंशन ना लो और मैं अपने माँ बाप से बात करूँगी और किसी न किसी तरीके से राज़ी कर लूँगी। फिर दोनों वहाँ से अलग होते हैं। लड़की अपने घर पे आती है और अपनी माँ से कहती है, सारी दास्तान बताती है कि माँ, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम विशाल है और हम दोनों लोग एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं और मैं विशाल से मोहब्बत करती हूँ और विशाल से ही मैं शादी करना चाहती हूँ। जब यह बात परिजन को पता चली तो मुस्कान का पूरा परिवार बिल्कुल आग बबूला हो गया और वो ये सोचने लगा कि कैसे हम किसी हिंदू समाज के लड़के को हम अपनी बेटी का ब्याह रचाएंगे। तो ये कभी उनको मंजूर नहीं था। उन्होंने मुस्कान को जवाब दिया कि हम इस शादी से नाखुश हैं और हमारे लोगों को रहते शादी नहीं हो सकती। लेकिन मुस्कान भी बिल्कुल अडिग रहती है और अपने घर वालों से कहती है कि अगर आप लोग मेरी शादी नहीं करेंगे तो मैं अपने आप अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगी, यानी कि आत्महत्या कर लूँगी। यह बात कहीं ना कहीं सुन करके उसके परिवार वाले राजी हो जाते हैं और हाँ भर देते हैं कि ठीक है, तुम विशाल को बुलाओ, हम भी उनसे मिलना चाहते हैं। इसी क्रम में विशाल के पास में कॉल जाती है और जिस कॉल को सुनने के बाद में विशाल खुशी से फूले नहीं समाता है और मानो उसको दुनिया का सबसे कायनात हीरा मिल गया हो। और उस फ़ोन पर मुस्कान की माँ ने उस लड़के से बात करते हुए उसको बुलाया कि आप घर पे आ जाओ, हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। फिर विशाल खुशी खुशी जो है जाता है उस परिवार में, लड़की के परिवार में मिलने के लिए, अपनी शादी का प्रस्ताव लेकर के घर पे जाता है। जिस तरीके से मेहमान नवाजी खिदमत खल्क होता है, उसी तरीके से उसका भी स्वागत होता है, उसका भी इस्तकबाल होता है और उसके घर पे उसको कोल्ड ड्रिंक सर्व किया जाता है, उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाने के लिए लाया जाता है और विशाल जो है
अनजान, उसको क्या पता कि मेरे जीवन के साथ में क्या होने वाला है, मेरे साथ में कौन सी घटना होने वाली है, जो कि बेखबर था। और कोल्ड ड्रिंक पी करके, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीता है वो नशे से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब यह चीज़ें लड़की देखती है, यानी मुस्कान उसकी प्रेमिका जब देखती है, तो वह इसका विरोध करती है। विरोध करने के बाद में उसके जो घर वाले होते हैं वो उसको मारते पीटते हैं और एक दरवाजे में, एक कोठरी में उसको बंद कर दिया जाता है कि आज के बाद से तुम्हारा बाहर निकलना बिल्कुल बंद। उसके बाद में लड़के को लेकर के सभी लोग, घर के जो परिजन होते हैं, वो निजी अस्पताल में जाते हैं और वहाँ पर ले जाने के बाद में लड़के से धर्म परिवर्तन के बारे में बात किया जाता है, जिस पर लड़का कभी भी राजी नहीं हुआ। ऐसे में फिर से ज़बरदस्ती उसको इंजेक्शन दे करके उसका खतना कर दिया जाता है और 3 दिनों तक लगभग उसको जबरन उसी निजी हॉस्पिटल में ही कैद करके रखा जाता है। जिसके बाद उधर लड़की किसी तरीके से परिजनों के चंगुल से निकल करके और विशाल के परिजनों को फ़ोन करती है, उनके परिवार वालों को सूचना देती है। विशाल के परिजन आते हैं और साथ में लड़की भी आती है और इसके बाद में वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं विशाल इस अवस्था में है और विशाल को लेकर के सीधे ग्रेटर नोएडा, जो कि नज़दीकी थाना होता है, वहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद में ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 में शिकायत दर्ज करते हैं, जहाँ विशाल की और उस लड़की जो कि उसके साथ में थी, उसकी प्रेमिका थी, इन लोगों की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती है और इन लोगों को वहाँ से भगा दिया जाता है, डांट करके भगा दिया जाता है। जिसके बाद मामला अखबारों में, सोशल मीडिया की सुर्खियों पर दौड़ने लगता है, चलने लगता है, तो प्रशासन के होश आते हैं और जिसके बाद में वहाँ के जो एसएसपी हैं श्लोक कुमार जी, उन्होंने सीओ सिटी सिकंदराबाद को ये जांच सौंपी और इसके बाद में उन्होंने जांच के बाद जो है इस पर कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमारा बताने का मकसद ये था कि माँ बाप बच्चों की परवरिश इसलिए करते हैं ताकि बच्चे उनकी बात को मानें, लेकिन ज़माने के इस परिवेश में, इस बदलाव में बच्चे क्या कर बैठते हैं किसी को अंदाज़ा नहीं। कहीं ना कहीं इससे जो है दो परिवार जो कि बिल्कुल हंसी खुशी से जी रहा था, वहाँ पर दोनों परिवार में आज इस तरह का माहौल है। तो साथियों, इसी के साथ ही कहानी ख़त्म होती है। धन्यवाद।